लोग कहते हैं कि बेटा पिंडदान करेगा तो माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। पुराण कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा तो माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है। सारी पुराणे कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, तिलांजलि करेगा तब माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है माँ बाप का सबसे बड़ा मोक्ष कब होता है? जब वो अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करते हैं। तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ो, तुम कितनी अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती चाहे किसी से भी हो, हमें दिक्कत नहीं है। पर बेटियों से निवेदन है, कितना भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, कितनी भी अच्छे दोस्त मिल जाए, कितनी भी अच्छी तुम्हारी नौकरी लग जाए, पर एक बात याद रखना कि अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी एरे गेरे नत्थु केरे के साथ मत चलो। एक नर्क ऐसा होता है जिस नर्क में कन्यादान का पूछा जाता है। हमको बिहार की रीति रिवाज नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, हमारे यहाँ का रीति रिवाज है जब लड़की का कन्यादान करा जाता है तो आटे की एक लोई बनाई जाती है। इधर बिहार का तो हमको नहीं मालूम। आटे की एक लोई बनाई जाती है, उसके अंदर कुछ रख दिया जाता है, सोना चांदी रुपया पैसा, और लोई बनाकर जब कन्यादान होता है तो उस लोई को रखा जाता है, लड़के का हाथ नीचे रखकर फिर कन्यादान बाप करता है। बोलो इधर होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर की रीति है। लोग कहते हैं कि लड़का पिंडदान करता है, लड़का जब तलांजलि देता है तब माँ बाप को मोक्ष मिलता है। शिव पुराण कहता है कि बेटी के हाथ में जब वो आटे की लोई आती है और कन्यादान जब छूटता है, उस समय पर बाप जब कन्यादान कर रहा होता है, माँ जब कन्यादान कर रही होती है, हाथ में बस वो रखा कर जल जब छोड़ा जाता है कन्यादान का, उसी समय पर माँ बाप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता। फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता। एक हृदय की रीत है। जब पार्वती जी की विदाई हो रही थी, मैनावती अपने कक्ष में माता पार्वती को लेकर पहुंची। अपने कक्ष में मैनावती ने पार्वती जी को गोदी में बिठाकर कहा, लाडो विवाह तो हमने कर दिया, पिता के घर में कितना भी वैभव होना वो मूल नहीं है, पर पति के घर में जो वैभव होगा ना, उसमें अपनी जिंदगी को निकालना है। एक अच्छे बेटे की परीक्षा कब होती है? जब उसकी पत्नी आ जाती है, शादी हो जाती है, तब बेटे की सही परीक्षा होती है। बेटी की सही परीक्षा कब होती है? जब वो युवान हो जाती है, जवानी अवस्था में आ जाती है, और उस समय पर बेटी की परीक्षा होती है कि ये माँ बाप के अनुसार चल रही है या किसी अन्य लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को ठोकर मारकर जा रही है। बेटे की परीक्षा होती है जब उसकी शादी होती है, बहू आ जाती है। बेटी की परीक्षा होती है जब वो जवान होती है, युवान अवस्था में आती है। एक
पति की परीक्षा जब होती है, जब पत्नी बीमार पड़ती है और पति उसकी सेवा में लगता है, और पत्नी की परीक्षा तब होती है जब पति के पास कुछ नहीं रहता और वो कदम से कदम मिलाकर अपने पति को धीरज बंधा देती है, तब पत्नी की परीक्षा होती है। तब पत्नी की परीक्षा है। पार्वती जी ने माता को कहा, माँ आप चिंता ना करें, मेरे माँ बाप के जो संस्कार हैं वो मेरे सम्मुख में रहेंगे। सम्मुख। एक पिता के जीवन में कितना दुख होता है। एक माँ के जीवन का जो दुख है वो माँ आंसू बहाकर निकाल देती है, पर बाप रोता भी नहीं है साहब। उसके जीवन का जो दुख है वो खुद जानता है। वो एक लाइन आती है ना कि वो मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये, मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये, कलेजे के टुकड़े, कलेजे के टुकड़े रो रो के भुला, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना। जीवन में कितना दुख एक पिता की जिंदगी में आता है, इतना दुख एक माँ के जीवन में होता है। धन की प्रीति नहीं, ज्ञान और व्यवहार ये 2 है। ज्ञान और व्यवहार 2 है। कभी कभी ज्ञान पढ़ा की पढ़ा रह जाता है और व्यवहार काम आ जाता है। कभी कभी तुम कितने विद्वान हो, तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे पास में रखिएगा। तुम कितने विद्वान हो, तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे पास रखिएगा। कभी कभी एक अनपढ़ व्यक्ति भी सही कार्य कर कर चला जाता है और विद्वान पढ़े लिखे भी कई बार धरे की धरे रह जाते हैं। फिर निवेदन करूं, तुम्हारे पिताजी 10वीं पढ़े, 5वीं पढ़े, 6ठी पढ़े कि बिल्कुल नहीं पढ़े, अनपढ़ हैं। तुम्हारी माता 8वीं पढ़ी, 10वीं पढ़ी कि कॉलेज पढ़ी कि बिल्कुल अनपढ़ है। तुम्हारे माता पिता भले नहीं पढ़े पर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर बाबू तो बना दिया। ये सामर्थ्यता, ये उसकी सामर्थ्यता है। वो 8वीं तक पढ़ी है, वो 5वीं तक पढ़ी है, वो अनपढ़ है, वो अंगूठा टेक है, पर उसने अपने बच्चों को तो पढ़ाया है ना। अब देखा ये जाएगा, वो अंगूठा टेक माँ, वो अंगूठा टेक पिता अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, अपने बेटे को सब कुछ बना देता है। एक दिन अच्छे ओहदे पर ले जाकर उसकी नौकरी भी लगवा देता है। देखना तो ये पड़ेगा कि वो अंगूठा टेक माँ और अंगूठा टेक बाप ने अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया। अब देखना ये है कि तुम पढ़े लिखे अपनी औलाद को कहाँ तक पहुँचाते हो, वो देखने वाली बात, वो देखने वाली बात। माँ घर में काम कर रही है तो भी बच्चे पर ध्यान रख रही है, माँ घर में रसोई बना रही है तो भी बच्चे का ध्यान रख रही है। और एक आज के ज़माने के पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखी लड़कियाँ जब विवाह हो जाता है तो उनको बच्चों को संभालने के लिए एक आया की जरूरत पड़ती है। बच्चों को संभालने के लिए एक आया की जरूरत है जो बच्चे को संभाले।
झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू वाली की, बर्तन वाले के लिए बर्तन मांजने वाली की, कपड़ा धोने वाले की, झाड़ू पोछा करने वाले की, रसोई बनाने वाले की, पूरे घर में सारे नौकर चाकर की जरूरत पड़ती है। पर एक अंगूठा टेक माँ झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी लगाती है, बर्तन भी मांजती है, भोजन भी बनाती है और आए हुए मेहमानों का सम्मान भी करती है। और तुम जैसे बेटे को कभी कलेक्टर, कभी एसपी और कभी इंजीनियर, कभी डॉक्टर बना देती है। उसको नहीं आता कुछ भी, वो नहीं जानती, ज्यादा पढ़ा लिखी नहीं है। और सही बोलूं ना मेरी बहनों, ओ मेरी बिहार की जीजियों, कई मेरी जीजियां तो ऐसी आज भी बैठी हुई हैं और आज भी भारत की भूमि पर ऐसी माताएं हैं, ऐसे पिता हैं जिनको आज भी स्क्रीन टच मोबाइल चलाना नहीं आता, आज भी है। और स्क्रीन टच तो जाने दो, कीपैड पे भी कोई फोन लगा कर देगा तो बात कर लेगी, नहीं तो वो नंबर दबाना भी नहीं जानती। ये जो पीढ़ी है ना, जिसका दर्शन आज तुम कर रहे हो ना, ये पीढ़ी का दर्शन आने वाले समय में नहीं होगा। आने वाले समय में तो ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं दो तब तक मुंह में एक निवाला नहीं लेते हैं। पहले मोबाइल दो, फिर उस पर वो देखेगा एक मोटा हाथी, फिर वो खाएगा। मम्मी उसके आगे पीछे घूमेगी, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले। फिर कई बार बूढ़ी बूढ़ी माताओं के जब छठ पर्व में जब बहुएं आती हैं ना, मुंबई से, पूना से, पटना से जब बहुएं आती हैं ना, तो बूढ़ी बूढ़ी बिहार की फिर माताएं कहने में पीछे नहीं हटती। कई बार बिहार की माताएं फिर कह देती हैं, हमारी भी 4 औलाद थी, हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया, खिला देते थे एक बार और खेलने चले जाते थे। और धाए बहू तेरी औलाद से, ऐसी औलाद पैदा करिए, उसके पीछे 24 घंटे नाचो, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले। लाए ऐसी बहू से कहां ढूंढोगे उसको, कैसे ढूंढोगे उसको? आज भी वो अंगूठा टेक माँ, आज भी वो अंगूठा टेक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहता है, सब कुछ। और जितने पढ़े लिखे लड़के बिहार से गए हुए, जितने बेटा बेटियां, तुम चाहे मुंबई रहो, चाहे पुणे रहो, चाहे विदेश में रहो, चाहे देश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां बिहार के ये बच्चे अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप भले वहां तुम्हारा बंगला बनाओ, चाहे कोठी बनाओ, पर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप जिस गांव में रहते हैं ना, एक बार साल में 2 बार अपने माँ बाप के पास आकर पूछा करो, बाबूजी कोई चीज की जरूरत हो तो मैं बनवा देता हूं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कितनी मां बैठी है जो अपने बेटे से बोली एक बार, मेरे को साड़ी दिला, मुझे हाथ की चूड़ी दिला। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, इन्होंने कभी अपने बेटों से नहीं कहा कि मुझे साड़ी दिला, मुझे चूड़ी दिला। पति से जरूर बोली, पर अपने बेटों से नहीं बोली। और उल्टा बेटों को जरूरत पड़ी तो माँ ने अपनी अलमारी खोलकर निकाल कर दे दिया, पर माँ ने कभी अपने बच्चों से नहीं कहा कि मुझे कुछ दिलाओ, मुझे नहीं चाहिए। एक माँ कहती है मेरे पास में सब कुछ है, मेरा पति है मेरे पास में, मेरी दौलत है मेरे पास में, और मेरा ये परिवार मेरे पास में है, तो मैं क्या करूंगी इस संपदा का, क्या करूं? संपदा का क्या करना है मुझे? शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्ञान का अभिमान ना करिए, ज्ञान का अभिमान ना करिए, कुछ काम व्यवहारिकता में करने का प्रयास करिए। तुम्हारे पापा नहीं पढ़े लिखे,
अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। तुम्हारी मम्मी नहीं पढ़ी लिखी, अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग नहीं पढ़े लिखे, अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। कभी कभी अगर माँ बाप के पास में आकर बैठो, बुजुर्गों के पास में आकर बैठो, तो ज्ञान की चर्चा नहीं, व्यवहारिकता की चर्चा होना चाहिए। मम्मी, आपके हाथ का भोजन अच्छा लगता है, पापा आप थोड़ा बैठा करो, पापा को, माँ को थोड़ा हृदय लगाने का प्रयास करो, थोड़ा सा प्रयास। आज का जमाना बड़ा प्रोफेशनल हो गया है। लोग रिश्ते भी केवल तब तक निभाते हैं जब तक उनको तुम्हारी जरूरत पड़ती है, उसके बाद लोग रिश्ता निभाना भी बंद कर देते हैं। आज का जमाना प्रोफेशनल हो गया। जरूरत है तो रिश्ता है, जरूरत खत्म और रिश्ता खत्म। संबंध बना, व्यवहारिकता का संबंध। भानुमति ने रामनाथ से कहा, क्यों चिंता करते हो, अपने बच्चे हैं, आप चिंता ना करो, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो। ये अपने बच्चे हैं, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि हमें भोजन मिला कि ना मिला, हमें कुछ मिला कि नहीं मिला, ये कभी नहीं कहेंगे। आप टेंशन मत लो। दरवाजा बजाया गया, आवाज लगाई, कौन है दरवाजे पर? गांव के लोग आकर खड़े होकर कहते हैं, कल शिवरात्रि है। पूरे गांव के लोगों के घर से एक एक लोटा दूध आएगा, सबको शंकर भगवान पर चढ़ाना है। रामनाथ, तुम्हारे घर से भी एक लोटा दूध शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में एक चढ़ाने के लिए आना चाहिए। अब गांव के पटेल खड़े हों, गांव का सरपंच खड़ा हो, गांव का कोई विद्वान खड़ा हो, तो उनको पलटकर ये थोड़ी ना कहा जाता कि मेरे पास में कुछ नहीं है। ठीक है साहब, चढ़ाओ जरूर। जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ लेने के लिए आए ना, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई कुछ लेने के लिए आए, तो बिल्कुल कभी ये मत बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकती, मेरी तो इतनी बेकार परिस्थिति है, मैं कहाँ से ला के दूंगी, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। नहीं, उससे कहो आप चिंता मत करो, आप कार्यक्रम करो, जब मेरा बाबा मुझे देगा ना, तो मैं झोली भरकर तुम्हारे दरवाजे पर डालकर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। क्यों टेंशन लेना, क्यों चिंता करना? किस बात की चिंता करते हो? आप परेशान मत हो। दरवाजा बजाया गया, गांव के लोगों ने आकर कहा कि रामनाथ, अरे रामनाथ, कल शिवरात्रि है और सबके घर से 1 लोटा दूध आएगा, शंकर भगवान को सब अपने अपने घर से लाकर चढ़ाना है, शिवरात्रि का त्यौहार मनाना है, शिवरात्रि का त्यौहार मनाना। रामनाथ ने कहा ठीक है प्रभु। सब चले गए गांव के लोग। पत्नी और पति को रात भर नींद नहीं आ रही, पूरी रात हो गई, चिंता में पड़े पड़े, टेंशन में पड़े पड़े, पूरी रात हो गई, पूरी रात। बच्चे सो रहे हैं। पति ने, रामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे 2 दिन के भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिला तो दूध कहां से लाऊंगा? मैं दूध कैसे लेकर आऊंगा, कहां से लेकर आऊंगा? पत्नी कहती है क्यों चिंता करते हो, 2 दिन भूखे रहे ना, कल भी भूखे रहेंगे,
शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। दूध नहीं मिलेगा तो जल ही चढ़ा देंगे। गांव के लोग क्या कहेंगे? सारे घर से एक एक लोटा दूध आना है और गांव के लोग क्या कहेंगे? पत्नी कहती आप चिंता मत करो, आप अपना विश्राम करो। ये धर्म पत्नी होती है। कितना भी कर्जा हो जाए, धर्म पत्नी खड़ी होकर कहते चिंता मत करो, कमाएंगे जब देंगे। पति कह रहा है मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, सुसाइड कर लूं, नहर में चले जाऊं, नदी में चले जाऊं, कहां से कर्जा चुकाऊंगा? पत्नी उस जगह पर खड़े होकर कह दे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब देंगे। मरने का प्लान छोड़ो और व्यापार आगे कैसे बढ़ाना है, उन्नति की ओर कैसे बढ़ाना है, अपन को कितनी मेहनत करना है, उस पर ध्यान दिया जाए। उस पर ध्यान दिया जाए। पर हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब हम कर्जे में डूब जाते हैं, जब दुख में डूब जाते हैं, जब बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, तो कहीं हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं पत्रिका दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं कुछ दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं अपना भाग्य दिखाने के लिए जाते हैं। कहीं मत जाओ। जब दुख की घड़ी हो, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम करो और भगवान पर विश्वास रखो, भरोसा रखो।